हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। बच्चों, इकाई 7 का हम लोगों ने चैप्टर्स जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। मैंने बोला है आपको कि शब्दार्थ और मुहावरे आपके नोटबुक में लिखने हैं। आज हम देखेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में जो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो भिखारी के पास क्या था, क्यों मदद की? क्योंकि वो एक तो था अंधा, दूसरी बात उसके पाँव में गहरी चोट लगी थी, खून बह रहा था, तो उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। तो देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला उसका कर्तव्य उसने समझा। तो इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ी धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। सेकेंड जो है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? क्योंकि देवेंद्र मेधावी छात्रा था, यानी कि स्कॉलर स्टूडेंट था। तो स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसको पता है मैं पास हो जाऊंगा। तो उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। तो इसीलिए प्रधानाध्यापक ने अपने देवेंद्र के पिता को बधाई दी। तीसरा है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? तो हाँ, जो देवेंद्र ने किया वो सही किया। क्यों? क्योंकि भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह उसकी सहायता वो कर ली थी। तो अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी दशा क्या होती। इंसानियत की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो प्रश्न 1 है वो आपको होमवर्क करना है। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में चोट आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले तो आप टीचर्स को बोलेंगे, टीचर्स उसको लगा, हंसेंगे तो नहीं ना। वो गिरा है तो उसको उठाएंगे, साइड पे बिठाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स लेंगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा लगा तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, स्कूल के ग्राउंड पे कहीं भी जाओ, अगर ऐसा दृश्य हो जाए तो बैठना नहीं है, देखना नहीं है, उसके पास जाओ, उसको हेल्प करो। ओके। लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 आपको नहीं लिखना है, हमने सिर्फ चर्चा करने को बोला है, तो चर्चा हो गई है। मेरे पास एक बड़ी संदूक है। मेरे पास एक बड़ी संदूक है, ये जो है वो गलत है। सही क्या है? मेरे पास एक बड़ा संदूक है। सेकेंड, ये गलत है। ओके, तो लिखना है गलत ऐसा करके। और फिर से वो वाक्य सुधार कर लिखना है। मैंने अहमदाबाद में अंबाजी की टिकट ली। टिकट ली यानी कि ये है गलत। मैंने अहमदाबाद में अंबाजी का टिकट लिया। ये जो लिंग है वो हमें सुधारनी है। आगे, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। सही वाक्य है कि गलत? ये वाक्य भी गलत है। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। नेक्स्ट, मैंने पुस्तक खरीदी। गलत है ये सब गलत वाक्य है।
क्या आएगा? मैंने पुस्तक खरीदा। रमेश की स्कूल विशाल है। तो रमेश की स्कूल विशाल है, ये गलत है। रमेश का स्कूल विशाल है। आगे, आपकी आवाज मधुर है, ये सही वाक्य है। नेक्स्ट, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है, गलत वाक्य है। सही वाक्य आएगा, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लिंग परिवर्तन करना है, जो गलत है उसको सुधार के फिर से लिखना है। आगे है, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, गलत है। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, गलत। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। आगे, आज भारी बरसात हुआ, तो ये भी गलत है। आज भारी बरसात हुई। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। वचन परिवर्तन, लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो मैंने आज कई व्यक्ति की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरे भरे पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए। मेरी किताबें वापस कीजिए। आगे देखते हैं स्वाध्याय, ये भी आपको होमवर्क करना है। प्रश्न 3 भी आपको होमवर्क करना है। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? क्या कहा कि आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। नेक्स्ट, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेंजगारी यानी कि पैसे थे। नेक्स्ट, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया, क्यों? क्योंकि साइकिल वाले ने भिखारी को क्या लगाया था? टक्कर लगाई थी और भिखारी को चोट आई थी, तो इसीलिए देवेंद्र ने भिखारी के लिए अस्पताल लेके गया। नेक्स्ट, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? क्या किया? पहले तो उसने उसको उठाया, साइड पे बैठाया, उसके जो कटोरी में जो गिर गया था वो सब उठा के उसको दिया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? क्योंकि परीक्षा शुरू हो गई थी, 10 मिनट ख़त्म हो गए थे। जो देवेंद्र है वो मेधावी छात्र हैं, तो उसके लिए उसकी चिंता ज़्यादा थी प्रिंसिपल सर को, तो इसीलिए प्रिंसिपल सर ने देवेंद्र के घर पे फ़ोन लगाया। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न 1 है वो आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। कौन बोलता है? चाय वाला एक बालक से कहता है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण दे। यह वाक्य जो है वो भिखारी विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहता है। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, देवेंद्र भिखारी से कहता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक
अनुपस्थित है। एक अध्यापक प्राध्यापक से कहता है, यानी कि सर प्रिंसिपल सर से कहते हैं। शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। प्रधान अध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। जूते चमका दो, शानदार कर दूंगा, बूट पॉलिश वाला रागिर से कहता है। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क करना है। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी मातृभाषा कौन सी है बच्चों? गुजराती, मदर टंग। तो ये जो हिंदी में दिया गया है, हमें ये पैराग्राफ आपको गुजराती में लिखना है, ये भी होमवर्क है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर इकाई नंबर 7 उसका स्वाध्याय अभ्यास मैंने आपको समझाया है, आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और जो विशेष जो प्रश्न है उसकी मैं आपको PDF भेजूंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।